दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह मौजूद हैं और इनमें से हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसान और अन्य जीव जंतु रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिक जितनी जानकारी अन्य ग्रहों के बारे में हासिल कर चुके हैं, वो पृथ्वी के बारे में उसकी आधी जानकारी भी हासिल नहीं कर पाए हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के केवल 10% हिस्से का ही निरीक्षण कर पाए हैं। पृथ्वी पर आज भी ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिनकी सच्चाई का पता लगाते लगाते वैज्ञानिकों का दिमाग हिल जाता है। दोस्तों, आज हम पृथ्वी पर मौजूद ऐसे ही एक रहस्यमयी गड्ढे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोला सुपरदीप बोरहोल के बारे में, जो कि दशकों तक दुनिया का सबसे गहरा लंबा बोरहोल रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे नरक का रास्ता भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या है इस रहस्यमयी गड्ढे की सच्चाई। दोस्तों, साल 1950 की बात है, जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बीच एक अजीब सी होड़ शुरू हुई थी, और वो थी धरती में सबसे ज्यादा गहराई में जाने की। आपको बता दें कि ये दो देश अमेरिका और रूस थे। दोनों ही देश ये देखना चाहते थे कि आखिर कौन सा देश धरती के सबसे गहराई में जा सकता है, और आखिरकार दोनों ही देशों के बीच शुरू हुई इस होड़ में रूस ने बाजी मार ली। वैसे तो सबसे पहले अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने की शुरुआत की थी। अमेरिका ने अपने इस प्रोजेक्ट को मोहल्ले का नाम दिया था। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए मैक्सिको के नजदीक ही ग्वाडालूप आइलैंड पर एक जगह चुनी और धरती को खोदने का काम शुरू कर दिया। साल 1961 आते आते अमेरिका ने लगभग 601 फीट गहरी जमीन खोद डाली थी। इसके बाद साल 1966 में अमेरिकी सरकार ने बजट और मिसमैनेजमेंट का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने से रोक दिया। इसके बाद रूस की सरकार ने इस तरह के प्रोजेक्ट पर अपने देश में काम करने के बारे में सोचा, और साल 1970 में रूस की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर कोला आइलैंड को चुना। रूस ने इस प्रोजेक्ट को कोला सुपरदीप बोरहोल का नाम दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस ने इस प्रोजेक्ट में जितना गहरा गड्ढा खोदा था, वो धरती की कुल गहराई का 0.2% से भी कम था। उन्होंने पृथ्वी के अंदर 12,262 मीटर की खुदाई की थी। दोस्तों, इस गहरे गड्ढे की खुदाई का काम साल 1970 से लेकर साल 1994 तक चला था। यानी रूस के वैज्ञानिक 24 साल के इस लंबे समय में केवल 12,262 मीटर गहरा गड्ढा ही खोद पाए थे। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि कोला सुपरदीप बोरहोल इतना गहरा था कि इसमें 240 फीट के 167 कुतुब मीनार समा जाएं। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने सिर्फ अमेरिका को देखकर खुदाई करना शुरू की थी, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। दरअसल रूस के वैज्ञानिक इस गड्ढे के जरिए पृथ्वी के बारे में जानना चाहते थे, और इसके जरिए उन्हें ये पता चला कि हमारी पृथ्वी 4 परतों में बटी हुई है, और ये 4 परतें क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी की सबसे पतली परत क्रस्ट होती है, जहां हम रहते हैं। ये परत कई प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी होती है। इसके बाद आती है मेंटल, जो कि पृथ्वी की दूसरी परत है। ये परत क्रस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा मोटी होती है, जो कि 3000 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। ये परत सिलिकेट पत्थरों की बनी होती है, जिसमें मैग्नीशियम और आयरन मौजूद होता है। इसके बाद आती है आउटर कोर, जो कि लोहे और निकल से बनी होती है। इसके बाद आती है इनर कोर, जो कि पृथ्वी की सबसे आखिरी परत होती है। ऐसा बताया जाता है कि आउटर कोर के मुकाबले इनर कोर परत ज्यादा ठोस होती है, और ये पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा होता है। बताया तो ये भी जाता है कि 12 किलोमीटर की गहराई तक खोदने के बाद वैज्ञानिकों ने साल 1994 में खुदाई के काम को रोक दिया था, और साल 1995 में इस गड्ढे के काम को पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस खुदाई के काम को बंद क्यों कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि इस गड्ढे को खोदते वक्त वैज्ञानिक जैसे जैसे गहराई में जाते जा रहे थे, वैसे वैसे मशीन ढीली पड़ती जा रही थी, और 12,262 मीटर की गहराई में पहुंचने के बाद मशीनों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। उस समय जब वैज्ञानिकों ने इस गहराई पर अंदर जमीन का तापमान मापा, तो वहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था, और फिर धीरे धीरे जितने भी सेंटीमीटर खुदाई आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इस खुदाई के काम को रोकना ही सही समझा। आपको बता दें कि इस गहरे गड्ढे को खोदने के लिए वैज्ञानिकों ने उरलमाश 4E नाम की मशीन का प्रयोग किया था, जो कि किसी भी स्थिति में खुदाई करने में सक्षम थी। मल्टीलेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली ये मशीन 15,000 मीटर की गहराई तक जमीन को खोद सकती थी, लेकिन उस समय 12,262 मीटर की गहराई
गहराई तक खोदने के बाद जब मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को बंद करके इसे डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा नाम दे दिया। हालांकि इस गड्ढे की खुदाई को रोकने के लिए रूस की सरकार के पास एक और भी मजबूरी थी। दरअसल इस गड्ढे की खुदाई में रूस की सरकार को काफी खर्चा आया था और इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास फंडिंग नहीं थी, जिस वजह से इस खुदाई के काम को रोक दिया गया था। इस 12 किलोमीटर गहरे गड्ढे को खोदने के बाद वैज्ञानिकों को 3 चीजें मिली, जिनमें से एक पानी था। गड्ढे की खुदाई के वक्त वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा मात्रा में पानी मिला और उनका कहना था कि यहाँ नीचे गहराई में दबे हुए पत्थरों में काफी ज्यादा पानी मौजूद था और ये पानी देखने में बिल्कुल साफ पीने लायक दिख रहा था। वैज्ञानिकों ने ये सोचा भी नहीं था कि धरती की इतनी गहराई में इतना सारा पानी देखने को मिलेगा। उनका कहना था कि ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन और शुद्ध ऑक्सीजन की वजह से हो पाया था, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। दोस्तों, इस खुदाई में वैज्ञानिक जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वैज्ञानिकों को कई सूक्ष्म जीव देखने को मिल रहे थे। ये सूक्ष्म जीव तकरीबन 6700 मीटर की गहराई में मौजूद थे। किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी गहराई में जाने के बाद उन्हें ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों के मुताबिक हम जैसे जैसे धरती की गहराई में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाता है और उनके मुताबिक इतनी गहराई में धरती का तापमान इतना ज्यादा होता है कि वहाँ किसी भी जीव का जिंदा रह पाना बहुत बड़ी बात थी। इस खोज के दौरान वैज्ञानिकों को अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों के बारे में पता चला था जो कि बिल्कुल जीवित थे। आपको बता दें कि ये सूक्ष्म जीव छोटे छोटे पत्थरों में मौजूद थे। इन सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये सूक्ष्म जीव लगभग 2 अरब 80 करोड़ साल पुराने थे। इसके बाद और ज्यादा गहराई में जाने पर वैज्ञानिकों को अलग अलग तरह की गैसेस देखने को मिली थी, जिसका उन्होंने अंदाजा तक नहीं लगाया था। इस गड्ढे की तली में वैज्ञानिकों को कई तरह की गैसेस जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिली थी। इन सब के अलावा वैज्ञानिकों को और भी कई अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली थी। वैज्ञानिक जैसे जैसे धरती की और गहराई में जाते गए तो वहां जाने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस खुदाई को रोककर गड्ढे को पूरी तरह से बंद करना ही सही समझा। वैज्ञानिकों ने इस खुदाई को रोकने की कई सारी बड़ी वजह बताई थी, जिनमें से पहली वजह ये थी कि जब वैज्ञानिक खुदाई के दौरान जैसे जैसे गहराई में जाते जा रहे थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि वहाँ गहराई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जा रहा था और जब वैज्ञानिकों ने उस समय वहाँ का तापमान मापा था तो वहाँ का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस था, जो कि वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा था। दोस्तों, आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है। तो जरा सोचकर देखिए कि 180 डिग्री सेल्सियस तापमान में वहां का क्या हाल रहा होगा। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की खुदाई से पहले इस जगह को लेकर यह अंदाजा लगाया था कि यहाँ गहराई में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत साबित हुए और तापमान उनके अंदाजे से काफी ज्यादा निकला। दोस्तों, गड्ढे की खुदाई को रोकने के लिए एक और वजह ये भी थी कि इतने ज्यादा तापमान में खुदाई करने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी और ड्रिलिंग मशीन भी बीच बीच में रुकते रुकते खराब हो जाती थी। कई बार तो ड्रिलिंग मशीन टेढ़ी हो जाती थी। इसी वजह से न सिर्फ इस खुदाई को रोका गया बल्कि गड्ढे को पूरी तरह से बंद करके सील भी कर दिया गया था, जिससे कि दोबारा कोई इस प्रोजेक्ट पर काम ना कर सके। इसके अलावा वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान ऐसी कई चीजें मिली जिन्हें देखने के बाद उनकी रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि इस खुदाई के दौरान आखिरी तली में उन्हें नरक मिला। अब ऐसा वैज्ञानिक इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब वो खुदाई में गहराई के आखिरी छोर पर पहुंचे तो उन्हें वहां से लोगों के चीखने और चिल्लाने की बेहद ही दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये थी कि कोई भी इंसान भला इतनी गहराई में कैसे जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आवाजें सुनने में इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उनमें से कई लोगों के पसीने छूट गए थे, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस आवाज को साउंड ऑफ हेल का नाम दिया था और इस गड्ढे को द डोर ऑफ हेल का नाम दिया था। इस घटना के दौरान रूस के वैज्ञानिकों ने उस आवाज को रिकॉर्ड भी कर लिया था। रिकॉर्डिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए माइक्रोफोन को वैज्ञानिकों ने टेक्टोनिक प्लेट्स का पता लगाने के लिए यूज किया था। ऐसा बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने जब इन आवाजों को सुना था तो उनमें से ज्यादातर लोग बहुत बुरी तरह घबरा गए थे, जिसके बाद उन्होंने गड्ढे को पूरी तरह सील करना ही मुनासिब समझा और गड्ढे पर एक लोहे की चादर बिछाकर उस पर कई सारे बोल्ट लगाकर उसे सील कर दिया। वैज्ञानिकों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें डर था कि उनके अलावा अगर कोई भी इस गड्ढे को दोबारा खोलने की गलती करता है तो वो कहीं नरक के रास्ते ना पहुंच जाए। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये आवाजें सुनने में कुछ ऐसी थी कि जैसे कई सारे इंसानों पर
बेहद बुरी तरह से जुल्म ढाया जा रहा हो और उन्हें बुरी तरह तकलीफ पहुंचाकर प्रताड़ित किया जा रहा हो। और हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नरक ही वो स्थान है जहां पर इस तरह से प्रताड़नाएं दी जाती हैं। दोस्तों, आप भी इन आवाजों को सुन सकते हैं कि आखिर ये सुनने में थी कैसी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मुताबिक ये भी बताया कि ये आवाज धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच हुई हलचल की हो सकती है। लेकिन इस घटना की असल सच्चाई क्या है, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हकीकत में धरती के भीतर नरक हो सकता है या फिर ये सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक कल्पना मात्र थी? और क्या ये आवाज धरती के आंतरिक हिस्से